इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा, ना कूलर, ना एसी। एक बिछड़ा हुआ गांव जिस शहर में 4 लोग भी नहीं जानते। सड़क इतनी कच्ची कि 4 कदम चलना भी मुश्किल हो। परिवार की हालत ऐसी हो कि खुदकुशी करने का मन करे। कमाने वाला एक पिता और उसी छोटी कमाई पर चलने वाली 3 औलादें और माँ। रात ढल रही थी। पूरा गांव एकदम से परेशान इस करवट से उस करवट बदल कर बस अपनी नींद पूरी कर रहे थे। लाइट्स तो छोड़ो, एक मोमबत्ती के जलने का भी मुश्किल था। लेकिन तभी उसी गांव में एक झोपड़े के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसे कुछ 3 मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों को रटे जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था। ऐसा लग रहा था उसे पसीने से नहा लिया हो, लेकिन फिर भी उसको देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा हो। वो बस पढ़ते ही जा रहा था। वह किताबों में इस कदर खोया हुआ था कि उसे बस पढ़ना ही पढ़ना समझ में आ रहा था। उसे आग के गोले जैसे गर्मी और पसीने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे, फिर 1, फिर 2 और अब 3 भी बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक सिर्फ पढ़ ही रहा है। तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। वहाँ एकदम से अंधेरा पूरे कमरे को चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुकी थी। इस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त, क्या आप बता सकते हो? उस वक्त उस लड़के की जुबान से जो निकली ना, कसम से मजा आ गया। वो लड़का बोला, उफ यार, काश थोड़ा और पढ़ लेता। अब बताओ, क्या तुम में से कोई इतना पागल है जो पढ़ने को उस लड़का से सब उस गांव को पागल कहते थे? गांव वालों से पता चला कि वो लड़का कब पढ़ने बैठा था, लेकिन कब तक पढ़ता रहेगा ये कोई भी नहीं बता सकता था। बल्कि उसको खुद भी याद नहीं रहता था कि वो कितनी देर से पढ़ रहा है। हाँ, मानता हूँ कि ऐसे किस्से बड़े कम ही सुनने या देखने के मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं कसम से दिल में आग लगा जाते हैं। इतना पढ़ने वाला लड़का पता है कि आगे चलकर वह क्या बनता है? 2012 बैच का यूपीएससी क्रैक करता है और एक बहुत ही बड़ा आदमी बनता है, IPS या IAS। जब इतनी आग हो ना सीने में, तभी तो मजा आता है जिंदगी जीने में। मैं कहता हूँ उस हालात से लड़का संघर्षों से भिड़कर जब एक गरीब और अनाथ लड़का बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अगर दिल में आग लगी हो ना, तो एग्जाम फॉर्म के 500 रुपये तुम्हें रोकने वाले नहीं है। उन गरीब लड़कों के पास तो फॉर्म भरने के पैसे नहीं होते, लेकिन दिल में आग लगी होती है और वही आग उन्हें ताज दिलवाती है। पढ़ाई भागने के लिए नहीं बनी, पढ़ने के लिए बनी है, पढ़ाई करने के लिए बनी है। अगर 2 साल भी खुद को दे दिया, जहाँ तुम्हारे लिए दिन रात, सुबह शाम, अंधेरा उजाला, गर्मी तुझे मायने नहीं रखती। मायने रखेगी तो सिर्फ एक चीज़, बस बहुत हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, बस पढ़ना है। वैसे इसके लिए खुद को उकसाना नहीं है और ना ही कोई ज़बरदस्ती करनी है। बस अपने दिमाग को और अपने मन को समझाना है। पढ़ने के लिए पढ़ना है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा कर्म है। कल मेरा हथियार बनेगा और इसी से मेरा कल चमकेगा। अगर दिमाग में 4 पैसे का ज्ञान नहीं होगा ना, तो अपने खुद के संतान भी अपनी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आज पढ़ा नहीं तो कल खेत खलियान सब बिक जाएंगे और भूखे पेट जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। बार बार कह रहा हूँ, सब छोड़ दो, सब बातों को भुला दो। दिलो दिमाग में बस एक बात सिर्फ याद रखो, अब मजाक करना है कि पढ़ते वक्त इतना पढ़ना है कि साल की लोगों को लगने लगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गया है। तुम्हें ये तो मालूम नहीं कि यही पागलपन वाली मेहनत ने लाखों घर बसाए हैं, लाखों जिंदगियां बनाई है, लाखों लोगों की किस्मत चमकाई है। अगर उस बुलंदी पर पहुंचना है तो सिर्फ एक मकसद होना चाहिए। तो कसम से वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उन सबसे पहले, उस उजाले के कल से पहले आज तुम्हें पढ़ना होगा। इतना पढ़ना होगा कि किताब तुमसे थक जाए, लेकिन तुम्हारा हौसला ना थके। मज़ा आने लगेगा यार। बस 2 से 5 दिन फिर दिमाग लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर लिया तो फिर दुखी आत्मा या भटकती आत्मा की तरफ भटकोगे नहीं, बल्कि एक बवाल आदमी बनकर निकलोगे। अगर मेहनत का कोई काम करो तो थोड़ा सब्र भी रखो। मेहनत का फल जरूर मिलता है, मगर थोड़ी देर से मिलता है। इसी के लिए प्यार से ज़्यादा पढ़ाई जरूरी होती है। तो रात भर जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। अगर दिल में आग लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद। SSR मोटिवेशनल स्पीकर।